नमस्कार एंड वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सावी। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं शुक्र यानी कि वीनस ग्रह की। सूर्य से जुपिटर तक के ग्रह हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं और आज बारी आ गई है शुक्र ग्रह की। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जो प्लैनेट हमसे इतना दूर है, जो इतनी दूर यूनिवर्स में ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसका हर इंडिविजुअल व्यक्ति पर, हर इंडिविजुअल ह्यूमन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम अपने चैनल पे इस खास सीरीज को शुरू कर रहे हैं, इस खास सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से जान सके कि हर प्लैनेट का आपकी लाइफ पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से उसकी इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पे एक इम्पैक्ट डालती है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पैक्ट डालती है। आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई हर्डल, कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा एक ग्रह है जिसकी कमजोर स्थिति में होने की वजह से आपको ये सभी समस्याएं, आपको ये सभी जो ऑब्स्टिकल्स है अपनी लाइफ में, जो उनका सामना करना पड़ रहा है। तो इस सीरीज के माध्यम से आप वो वेरीफाई कर पाएंगे, आप जान पाएंगे कि आप किस फील्ड में, किस क्षेत्र में, किस डिपार्टमेंट में अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अक्सर कठिनाइयां फेस करते हैं और उस कठिनाई से संबंधित कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी पीड़ित होने की वजह से, जिसकी एक कमजोर स्थिति में होने की वजह से ये सभी जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आप अक्सर फेस करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह यानी कि वीनस की। लग्जरी लाइफ को बहुत पसंद करता है शुक्र ग्रह, ब्यूटी को, लव को, एवरीथिंग दैट इज प्लीजिंग टू द आईज। हर वो चीज जो सुंदरता से रिलेटेड है, हर वो चीज जिसके बारे में जो कवि हैं, जो पोएट्स हैं, वो पोम्स लिखते हैं, तो हर वो चीज जो कि सुंदरता के एक दायरे में आती है, उसको शुक्र ग्रह गवर्न करते हैं। चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो लव अफेयर्स हो, या वो आपकी मैरिटल लाइफ हो, मैरिटल ब्लिस हो, इन सभी चीजों के जो कारक है वो शुक्र माने जाते हैं। वहीं अगर आप डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो चाहे वो फैशन डिजाइनिंग हो, या फिर आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग, या फिर मेकअप, कॉस्मेटोलॉजी इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हुए हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हुए हैं, मीडिया के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, यानी कि ऑन कैमरा अगर आप काम करते हैं, तो ये सभी जो भी फील्ड्स हैं, इन सब को गवर्न करते हैं प्लैनेट वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र वो ग्रह है जिसे गुरु तो माना जाता है, लेकिन ये दैत्यों के गुरु हैं। ये देव गुरु बृहस्पति की जैसे नहीं है, ये दैत्यों के गुरु हैं। और दैत्यों के गुरु होने की वजह से शुक्र से प्रभावित व्यक्तियों में, और शुक्र प्लैनेट की स्पेसिफिकली, ये एक कैरेक्टरिस्टिक और ये कैरेक्टर ट्रेट होता है कि ये अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए या अपनी खुशी के लिए कुछ भी काम करने को राजी हो जाते हैं। यानी कि ये नहीं सोचते कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति पर उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। शुक्र से जो गवर्न व्यक्ति होते हैं उनको अपना सुकून, अपना सहूलियत सबसे ज्यादा उनके लिए वाइटल होता है, सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। और बाकी आसपास की जो चीजें हैं उस पे वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो हम कह सकते हैं कि वहां पर वो थोड़ी सी एक उसके प्रति बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं होते, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना इनको उतना ज्यादा खलता नहीं है। शुक्र प्लैनेट की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि ये ब्यूटी और लग्जरी को दर्शाता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी लाइफ में धन, संपत्ति, सुख, हर चीज को अर्जित करने के लिए बहुत सक्षम होते हैं। और वहीं पर अगर ये प्लैनेट पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि उनको अपनी लाइफ में, चाहे वो लव रिलेशनशिप्स हो या फैमिली के साथ ही रिलेशनशिप्स क्यों ना हो, या फिर जो मैरिटल हैप्पीनेस होती है, इन सब चीजों से वो कहीं ना कहीं थोड़े से वंचित रहते हैं। इन प्रकार के जो सुख होते हैं वो ऐसे व्यक्तियों को कम प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, अगर शुक्र कमजोर होता है तो ऐसे व्यक्ति ऑन कैमरा बहुत ज्यादा अच्छा कार्य नहीं कर पाते। मीडिया के क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो उसमें बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते। डिजाइनिंग या हर वो चीज जिसमें सजावट जुड़ी हुई हो, उस प्रकार के जो कार्य होते हैं उसको करने के लिए बहुत ज्यादा सक्षम नहीं होते वो व्यक्ति जिनका शुक्र प्लैनेट वीनस कमजोर स्थिति में होता है।
शुक्र कौन सी राशियों को गवर्न करता है? शुक्र गवर्न करता है 2 राशियों को, जो कि है टॉरस यानी कि वृष राशि और साथ में तुला यानी कि लिब्रा। ये 2 राशियां हैं जिनके स्वामी जो है वो शुक्र माने जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में आपका असेंडेंट लॉर्ड वीनस है, यानी कि अगर आपका असेंडेंट टॉरस या लिब्रा है, या फिर आपकी जो मून राशि बनती है, चंद्र राशि बनती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम चंद्र राशि को ही कंसिडर करते हैं, चंद्र राशि को आधार मानते हैं प्रिडिक्शन का। इसीलिए अगर आपकी मून राशि जो है चंद्र राशि टॉरस या फिर लिब्रा बनती है, तो आप डायरेक्टली शुक्र से प्रभावित होते हैं। और इसी कारण से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी लाइफ में शुक्र एक अच्छा रोल प्ले करे, आपके हॉरोस्कोप में स्पेसिफिकली वीनस वेल प्लेस्ड हो, ताकि आप जो अपनी लाइफ में चीजें अट्रैक्ट करना चाहते हैं उन चीजों को अट्रैक्ट करने के प्रति आप और भी सक्षम हो। जब शुक्र कमजोर होता है तो वो व्यक्ति जिसका असेंडेंट लिब्रा है या फिर उनका असेंडेंट टॉरस है या फिर उनकी राशि लिब्रा या टॉरस है, उन व्यक्तियों के मन में चाह बहुत होती है कि हमें ब्यूटी पसंद है, हमें फैशन पसंद है, हमें डिजाइनिंग पसंद है, हमें ग्लैमर पसंद है। लेकिन उन सब क्षेत्रों में सक्सीड करने की जो क्वालिटी होती है वो इनके पास नहीं होती। वो कैपेबिलिटी जो चाहिए इन क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने के लिए, या फिर इन जनरल भी अगर आप इस प्रकार के सुखों का आनंद लेना चाहते हैं, आपकी इच्छा तो होगी कि मुझे ये चीज अपनी लाइफ में चाहिए, लेकिन उस चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा सक्षम नहीं हो पाते ये लोग, क्योंकि इनका शुक्र यानी कि वो ग्रह जो इन सब चीजों का प्रोवाइडर है वो ही कहीं ना कहीं कमजोर होता है। तो इसीलिए इन सभी क्वालिटीज से आप अपनी लाइफ में डिप्राइव रहते हैं अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत ना हो। और ये सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जिनकी राशि वृष या लिब्रा है या फिर उनका असेंडेंट वृष या लिब्रा है, ये हर व्यक्ति के लिए है, क्योंकि हर व्यक्ति के हॉरोस्कोप में, हर व्यक्ति की कुंडली में शुक्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अक्सर आपने लोगों को कहता हुआ सुना होगा कि आज का ये जो युग है, जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, वो शुक्र प्रधान युग है। इसका मतलब है कि आज के जो इंसान है, आज के जो व्यक्ति हैं, आज की जो ह्यूमन लाइफ है, वो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में वो हर प्रकार की मटीरियलिस्टिक वेल्थ, मटीरियलिस्टिक लग्जरी जो है उसे अट्रैक्ट कर सके। हर किसी की आज यही इच्छा है कि वो चाहते हैं कि वो सबसे लग्जूरियस घर में रहें, सबसे लग्जूरियस गाड़ी में घूमे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। और ये सब मेंटेनेंस अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो जरूरी है कि आपका प्लैनेट शुक्र अच्छा हो। इसी वजह से इस युग को शुक्र प्रधान युग कहते हैं। तो बहुत वाइटल है कि आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो अच्छे से प्लेस्ड हो, उसके जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मिले, कहीं ना कहीं देखने को मिले। राशि की तो हमने बात कर ली, लेकिन न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो 6 अंक वो अंक है जिसके स्वामी शुक्र माने जाते हैं। तो अगर आपका मूलांक 6 है या आपका टैलेंट नंबर या डेस्टिनी नंबर 6 बनता है, तो ऐसे में भी वो व्यक्ति जो है वो शुक्र से प्रभावित होते हैं। इनको भी इन्हीं सब चीजों का बहुत ज्यादा शौक होता है, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, जिसके साथ ये जाएं वो अच्छे दिखने चाहिए, हमारा स्पाउस ब्यूटीफुल होनी चाहिए, या हमारा जो हस्बैंड है वो हैंडसम दिखना चाहिए। तो इस प्रकार की इनके थॉट्स होते हैं। हर चीज में इनका एक फाइन टेस्ट होता है और कभी भी अपने उस टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो ये क्वालिटी देखी गई है उन लोगों में जो शुक्र से प्रभावित होते हैं। अब अगर शुक्र आपका कमजोर है तो जाहिर सी बात है कि ये सभी जो चीजें हैं, ये सब जो क्वालिटीज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसे में कौन सी रेमेडीज हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे अगर आप अपने शुक्र को एनहांस करना चाहते हैं? थोड़ा इंतजार करिए, उसको भी हम इस वीडियो में जरूर कवर करेंगे। अगली चीज जो आपको शुक्र प्लैनेट के बारे में जाननी चाहिए वो ये है कि हमने आपको राशि और अंक तो बता दिया, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स में शुक्र कौन से ह्यूमन रिलेशनशिप को गवर्न करता है। हर प्लैनेट का, एस्ट्रोलॉजी का जो मंत्रिमंडल है, एस्ट्रोलॉजी का जो कैबिनेट है, उसमें तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट सोर्स या उनका कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन है ही। जैसे शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स भी जो प्लैनेट होता है वो गवर्न करता है। और वीनस महिलाओं के कारक माने जाते हैं, फीमेल के कारक माने जाते हैं, और साथ के साथ आपके स्पाउस के कारक माने जाते हैं। तो आपके स्पाउस को जो प्लैनेट गवर्न करता है, आपकी मैरिटल हैप्पीनेस को जो प्लैनेट गवर्न करता है, वो भी प्लैनेट वीनस, प्लैनेट शुक्र है।
तो अक्सर देखा गया है कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र कमजोर होता है उनको उनका मन चाहा पार्टनर मिलने में कहीं ना कहीं हमेशा समस्या आती है, उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इस कारण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कुंडली में जो शुक्र है, जो प्लैनेट वीनस है, वो वेल प्लेस्ड हो। अगली चीज जिसकी हम बात करेंगे वो ये है कि शुक्र प्लैनेट आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में कौन से एक हिस्से को गवर्न करता है। ये सब बातें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से ये समझ सकें कि वो प्लैनेट जो आपसे इतना दूर है वो आपको डेली बेसिस पर कैसे इंपैक्ट करता है। आप ही के शरीर का एक अंग, एक प्लैनेट गवर्न करता है जो आपकी उस प्लैनेट से प्रॉक्सिमिटी और उस प्लैनेट से रिलेशनशिप और ज्यादा मजबूत कर देता है और ज्यादा पास ले आता है। शुक्र जिस बॉडी पार्ट को गवर्न करता है वो है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो बॉडी के सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनको प्लैनेट वीनस, प्लैनेट शुक्र गवर्न करता है। और अक्सर देखा गया है हेल्थ की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो वो व्यक्ति जिनके शुक्र कमजोर होते हैं उनको कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पेशली अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर। सेक्सुअल हेल्थ ऐसे लोगों की हमेशा डिप्राइव्ड और कमजोर रहती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि वो व्यक्ति जिसका शुक्र कमजोर होता है उनको बेबी कंसीव करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, या फिर बेबीज ऐसे व्यक्तियों के बहुत कम होते हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके कम बच्चे होते हैं, चाहे वो पुरुष हो या वो महिला क्यों ना हो। तो ऐसे में वो देखा गया है कि जिस भी व्यक्ति का शुक्र कमजोर होता है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, दोनों में से किसी के भी बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है वो कमजोर होती है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड होती है। ये एक चीज है जो अक्सर देखी गई है उन व्यक्तियों में जिनका शुक्र कमजोर होता है। अब रेमेडी आपको कौन सी करनी है ताकि ये जो प्लैनेट वीनस है वो हमेशा आपके फेवर में रहे, आपको हमेशा सपोर्ट करे। सबसे पहली चीज, अगर आप मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करना चाहते हैं, या फैशन या डिजाइनिंग, किसी भी प्रकार की ब्यूटी या ग्लैमरस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके आपको अपना हॉरोस्कोप जरूर दिखाना चाहिए। और इफ नीडेड, अगर जरूरत हो तो आपको एक ओपल रत्न जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि शुक्र को जो स्टोन गवर्न करता है वो ओपल है। तो इसीलिए ओपल रत्न धारण करना सबसे ज्यादा अच्छी रेमेडी मानी जाती है अगर शुक्र कमजोर हो। इससे शुक्र इनहैंस होता है और जो भी मटीरियलिस्टिक वेल्थ, मटीरियलिस्टिक गेन आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो अर्जित करने के लिए आप और भी ज्यादा सक्षम हो जाते हैं। दूसरी रेमेडी जो आपको करनी चाहिए वो ये है, क्योंकि शुक्र को ऐसी चीजें पसंद है जो आंखों को सुख दे, जो स्मेलिंग में अच्छी हो, जो ब्यूटीफुल हो, सुंदर पौधे, सुंदर फ्लावर्स, और साथ के साथ अच्छी फ्रेग्रेंसेस, इस प्रकार की चीजें शुक्र को पसंद है। इसीलिए अगर आप शुक्रवार के दिन इत्र यानी कि सेंटेड ऑयल लगाते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छी रेमेडी मानी जाती है। इससे भी आपका जो शुक्र होता है वो वेल प्लेस्ड होता है। तीसरी रेमेडी जो आप कर सकते हैं वो ये है, और ये स्पेसिफिकली मैं बताऊंगी, ये रेमेडी जो है वो उन व्यक्तियों के लिए है जो शादीशुदा हैं और अपनी मैरिटल लाइफ में दिक्कतें फेस कर रहे हैं। उनके लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है कि फ्राइडे के दिन आपको अपने बेडरूम में 2 गुलाब के फूल जरूर रखने चाहिए, एक कांच क्रिस्टल के वाज में। क्रिस्टल के वाज में अगर आप अपने कमरे के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 2 गुलाब के फूल डाल के रखते हैं तो इससे भी जो शुक्र है वो इम्प्रूव होता है और पति पत्नी के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कम होती हैं। आपके और आपके स्पाउस के बीच में जो अफेक्शन और हार्मनी है वो अच्छे से मेंटेन होती है। ध्यान आपको ये रखना है कि फ्राइडे के दिन आपको ये फ्लावर्स रखने हैं, फ्लावर्स फ्रेश होने चाहिए, नेचुरल फ्लावर्स आपको रखने हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं रखने हैं। तो जब भी आपको लगे कि अब ये जो फ्लावर्स हैं वो सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि विद इन 5 to 6 days ये जो फ्लावर्स है वो मुरझा जाते हैं या खराब हो जाते हैं, तो फ्राइडे टू फ्राइडे आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि जो फ्लावर आप अपने बेडरूम में रख रहे हैं, क्योंकि गुलाब में कांटे होते हैं,
तो कांटे छटवा कर आपको इस गुलाब के फूल को अपने बेडरूम में रखना है। कांटे वाला गुलाब आपको अपने रूम में नहीं रखना है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी और बेहतर तरीके से जान सके कि ये प्लैनेट शुक्र जो है वो उनकी लाइफ में उनको कैसे इम्पैक्ट करता है, और इस प्लैनेट को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो उन्हें जरूर करना चाहिए। ऐसी बेनिफिशियल टिप्स एंड रेमेडीज के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एस्ट्रो वास्तु सैवी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।